बिहार के चुनावी नतीजों से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट चुका है। बिहार के चुनावी परिणाम के बाद शनिवार के दिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। वहीं बिहार चुनाव में मिली हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों की तस्वीर से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट चुका है। 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में बिहार के चुनावी परिणाम के बाद कहीं जीत का जश्न मनाने तो कहीं हार के कारणों का पता लगाने के लिए बैठकों का दौर जोर पकड़ चुका है। बिहार के नतीजों के ठीक एक दिन बाद यानी शनिवार को देश की सियासत में ये दोनों ही तस्वीरें खासा चर्चा में रहीं। इनमें पहली तस्वीर में एलजेपी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार से हुई मुलाकात रही, जिसमें आने वाले दिनों में सरकार और गठबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक की रही, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अजय माकन की मौजूदगी में बिहार में हार के कारणों की समीक्षा हुई। सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हुआ, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जीत का परचम लहराने के बाद जहां सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है, वहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और कांग्रेस के खस्ता हाल स्ट्राइक रेट के चलते पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीतते हुए कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था।